चलो गुड मॉर्निंग, मैं डॉक्टर रश्मि शर्मा। आज अपन पढ़ेंगे इकोलॉजी इफेक्ट ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स ऑन एनवायरनमेंट। लास्ट टाइम पर अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर, उसका थोड़ा सा भाग बच गया था टेम्परेचर का। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पर टेम्परेचर का सीधा सीधा इफेक्ट होता है। कुछ एनिमल्स हैं जैसे डेफनिया, उनमें हाई टेम्परेचर पर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मगर लो टेम्परेचर पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ह्यूमन बींग्स में भी स्क्रोटल सेक्स जो है वो मेल्स में बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि स्क्रोटल सेक्स में जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37, उससे थोड़ा लो टेम्परेचर मेंटेन रहता है 32, लगभग 28 से 32, जिससे कि स्पर्म्स का नॉर्मल डेवलपमेंट हो सके। अगर बहुत हाई टेम्परेचर पर डेवलपमेंट होगा स्पर्म्स का तो वो एबनॉर्मल डेवलपमेंट होगा, नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिन पर टेम्परेचर का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जैसे लो फ्लाई होती है, ब्लू ग्रीन कलर की फ्लाई होती है, कैलीफोरा जिसे हम कहते हैं, कैलीफोरा सेरिकेटा। उसमें नंबर ऑफ एग्स इंक्रीज हो जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर, और लो टेम्परेचर पर फीमेल्स ज़्यादा होती हैं और हाई टेम्परेचर पर मेल्स ज़्यादा होते हैं। रेप्टाइल्स में भी इसी तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। और बहुत सारे एनिमल्स हैं, साइक्लॉप्स या मेगा साइक्लॉप्स में भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मेल्स का नंबर हाई टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है और फीमेल्स का नंबर जो है वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ लॉज हैं जो कुछ साइंटिस्ट ने दिए हैं, उनको भी हम स्टडी करेंगे। जैसे ग्लॉगर्स लॉ है। ग्लॉगर्स लॉ के अकॉर्डिंग जो कूल प्लेसेस होती हैं, जो ठंडी जगह होती हैं, और जो आर्द्रता वाली जगह होती है, ह्यूमिडिटी वाली प्लेसेस होती हैं, उनमें ज़्यादा कलरफुल एनिमल्स होते हैं और ज़्यादा कलरफुल प्लांट्स होते हैं, उनमें वर्णक ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो हॉट प्लेसेस होती हैं उनमें वर्णक कम पाए जाते हैं। दूसरा इसी तरह का रूल है बर्गमैन्स रूल। बर्गमैन्स रूल के अकॉर्डिंग कूल प्लेसेस पर, ठंडी जगहों पर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका साइज बड़ा होता है, और जो हॉट प्लेसेस पर जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनका साइज छोटा होता है कंपैरेटिवली। एक और रूल है रेंशिस रूल। रेंशिस रूल के अकॉर्डिंग ठंडी जगहों पर जो पंख होते हैं वो ज़्यादा चौड़े और नुकीले होते हैं, और गर्म जगहों पर पंख छोटे होते हैं। एलिन्स रूल के अकॉर्डिंग, एलिन नामक साइंटिस्ट ने रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंग लोमड़ियों की 3 प्रजातियों की उन्होंने स्टडी करी थी, और ये देखा कि जो डेजर्ट फॉक्स है उनके कान बड़े थे, और जो ठंडी जगह की फॉक्स थी उनके कान छोटे थे। तो उन्होंने ये रूल दिया कि एक्सट्रीमिटीज़ जो होती हैं अपनी बॉडी की वो छोटी होती हैं ठंडी जगह पर, और जो डेजर्ट प्लेसेस में एक्सट्रीमिटीज़ बड़ी होती हैं। जॉर्डन नामक वैज्ञानिक ने एक ये रूल दिया कि फिशेस में वर्टिब्री की संख्या ठंडी जगहों पर ज़्यादा होती है और हॉट प्लेसेस पर वर्टिब्री का नंबर कम पाया जाता है। नेक्स्ट अपना एबायोटिक फैक्टर है लाइट। लाइट हमें पता है, लाइट की इकोसिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके प्लांट्स में लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाते हैं। विजिबल पार्ट ऑफ लाइट इज मोर इम्पॉर्टेंट, और लाइट को हमने VIGO-R में डिवाइड किया है। विब्ग्योर मतलब कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब की वेवलेंथ और इंटेंसिटी अलग अलग होती है। लाइट के 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है: क्वालिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है उसको हम फुट कैंडल की यूनिट में नापते हैं, और तरंग दैर्ध्य जो है वो इंटेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है अपना लाइट जो है उसे हम एनर्जी पैकेट भी कहते हैं।
और क्वांटा या फोटोन भी कहते हैं। ड्यूरेशन ऑफ लाइट अलग अलग अर्थ के भागों में अलग अलग होती है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, जो पोल्स हैं वहाँ पर कहीं पर दिन ज़्यादा लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं। जैसे कि अभी जो नॉर्थ पोल है वहाँ पर दिन होता है पूरा। नॉर्वे एक देश है, उसे हम मिडनाइट सन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ रात में भी अभी सूरज उग रहा है और पूरे टाइम ही डे लेंथ है। और अभी जो साउथ पोल है वहाँ पर विंटर्स हैं और नॉर्थ पोल में अभी समर्स हैं। समर्स में डे की लेंथ लंबी होती है और नाइट की लेंथ छोटी होती है। इक्वेटर पर जो है वो डे और नाइट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। इस तरह से ड्यूरेशन ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग डे और नाइट की लेंथ अलग अलग जगहों पर अलग अलग होती है। जो एक्वेटिक बॉडी है उसका हमने स्ट्रेटिफिकेशन जैसे टेम्परेचर के आधार पर किया था, उसी तरह से हम लाइट के आधार पर भी एक्वेटिक बॉडीज का स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। लिटोरल जोन, लिम्नेटिक जोन एंड प्रोफंडल जोन। जो कि ऊपर वाला और किनारे वाला भाग है जहाँ पर लाइट अच्छे से पेनिट्रेट कर रही है उसे हमने बोला है लिटोरल जोन। और लिम्नेटिक जोन जो है वो बीच वाला भाग है और 15 फुट तक की गहराई का भाग है। और प्रोफंडल जोन जो है वो सबसे नीचे का भाग है, कहाँ पर? पॉन्ड्स में और तालाब। और लिटोरल लिम्नेटिक जोन में तो लाइट प्रचुर मात्रा में पहुँच पाती है और प्रोफंडल जोन में लाइट नहीं पहुँच पाती, जिसे हम डार्क जोन या एफोटिक जोन भी कहते हैं। और ऊपर वाले जोन्स को हम यूफोटिक जोन भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट जो है वो प्रचुर मात्रा में पहुँच पाती है। इसी तरह से समुद्र के भी हमने यूफोटिक और विस्फोटिक जोन बनाए हैं। 80 से 100 मीटर तक की गहराई का जो समुद्र का जोन होता है उसे हम यूफोटिक जोन कहते हैं। वहाँ अच्छी मात्रा में लाइट पहुँच पाती है, ग्रीन प्लांट्स पाए जाते हैं। और 200 मीटर से नीचे वाला जो भाग है उसे हम डिस्फोटिक जोन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती। डार्क जोन होता है, स्टेबल जोन होता है और डिकम्पोजर्स की मात्रा वहाँ पर अधिक पाई जाती है। फोटोसिंथेसिस 0.01% ही एनर्जी का उपयोग करता है, जो लाइट एनर्जी होती है उसका। बाकी एनर्जी का फोटोसिंथेसिस उपयोग नहीं करता है। अब आता है अपना फ्लावरिंग इन प्लांट्स। फ्लावरिंग इन प्लांट्स को भी हमने डिवाइड किया है लाइट के बेसिस पर। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि लॉन्ग डे प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। ये प्लांट्स हैं जिन्हें 14 to 16 आवर्स की दिन की लंबाई जरूरी चाहिए होती है, इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट डे प्लांट्स कहलाते हैं, क्योंकि इनको 12 घंटे या उससे छोटे दिन की लंबाई की ज़रूरत होती है फ्लावरिंग के लिए। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। डे न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं अपने कैथोरैंथस रोजियस, जिसे हम सदाबहार भी कहते हैं और जिसे हम मेडागास्कर पेरिविंकल भी कहते हैं। रोज भी डे न्यूट्रल प्लांट है। ये ठंडी जगहों पर भी अच्छे से उग सकता है और गर्म जगहों पर भी, जहाँ पर डे की लेंथ ज़्यादा है वहाँ भी ग्रोथ होती है और जहाँ डे की लेंथ छोटी है वहाँ भी ग्रोथ होती है। शॉर्ट डे प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं कॉस्मोस, सोयाबीन, डाहलिया, क्राइसेंथेमम एंड ज़ैंथियम। अब आता है अपना हेलियोफाइट्स। अधिक धूप जो ज़्यादा लाइट बर्दाश्त कर सकते हैं उन्हें हम हेलियोफाइट्स कहते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो शेड टॉलरेंट प्लांट्स होते हैं। नाउ कम्स टेम्परेचर एंड मेटाबॉलिज्म। टेम्परेचर और या लाइट जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे बढ़ता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होती है। ये हमने लास्ट टर्न पर भी पढ़ा था। वेन हॉफ रूल के अकॉर्डिंग हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने पर ये जो अपनी बायोकेमिकल प्रोसेस की रेट डबल हो जाती है और अबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड जब ग्रोथ हो जाती है तो डीनेचराइज हो जाते हैं सारे एंजाइम्स भी और सारे प्रोटीन भी। नाउ कम्स पिगमेंटेशन। एनिमल्स में आई स्पॉट पाया जाता है या फिर सिंपल आइज पाई जाती हैं या फिर कंपाउंड आई पाई जाती हैं। ये सब विजन में उपयोगी होती हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि केव्स में पाए जाते हैं उनमें आइज टोटली एब्सेंट होती है।
क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है। नाउ कम्स बायोल्यूमिनेसेंस, जो डीप वाटर एनिमल्स होते हैं जो कि गहरी समुद्र में पाए जाते हैं, उनमें बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिससे कि वो टोटल डार्कनेस में भी देख सकें। फोटोटैक्सिस इज फोटो लाइट के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है उसे फोटोटैक्सिस कहते हैं। कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स तो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव फोटोटैक्सिस, और कुछ नेगेटिव फोटोटैक्सिस होते हैं। जैसे प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो नेगेटिव फोटोटैक्सिक होती हैं, वो धरती में अंदर की तरफ ग्रो करती हैं, और जो शूट्स हैं वो पॉजिटिव फोटोटैक्सिक होती हैं, वो लाइट की तरफ उनकी ग्रोथ होती है। नाउ कम्स फोटोकाइनेसिस। फोटोकाइनेसिस फिशेस में कुछ लार्वा या फिशेस ऐसी होती हैं जो लाइट के अकॉर्डिंग मूवमेंट शो करते हैं, और फिशेस में लेबिरिंथ जो होता है इंटरनल ईयर, वो लाइट को परसीव कर सकता है। उसी के कारण फिशेस जो हैं वो स्विम करती हैं, अपनी नेचुरल स्टेज में स्विम करती हैं। अगर लेबिरिंथ फिशेस का रिमूव कर दिया जाए तो वो कुछ फिशेस उल्टी होकर स्विम करने लग जाती हैं, ये स्टडी की गई है। नाउ कम्स डे माइग्रेशन। सूर्य प्रकाश के आधार पर जो माइग्रेशन होता है उसे डे माइग्रेशन कहते हैं, और ये क्रेमर नामक साइंटिस्ट ने 1952 में डे माइग्रेशन के बारे में बताया। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो दिन के वक्त ही माइग्रेट करते हैं। डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। बर्ड्स जो है मैक्सिमम वो डायरेक्टली इफेक्टेड होते हैं लाइट से। जैसे साइबेरिया में सर्दियों में कम लाइट होती है, ठंड होती है, तो वो ऐसी जगह पर माइग्रेट करते हैं जहाँ लाइट ज़्यादा है, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, जिससे उनको रिप्रोडक्शन की कंडीशंस फेवरेबल मिल सकें, फूड की कंडीशंस फेवरेबल मिल सकें। दिस इज ऑल लाइट डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट माइग्रेशन। फिशेस जो होती हैं उनमें दिसंबर के महीने में प्रजनन होता है ज़्यादातर फिशेस में, और लिम्निया एक फिश है, उसे 13 आवर्स की डे लेंथ चाहिए होती है एग्स लेइंग के लिए। माइटिलस जो एनिमल है वो डार्कनेस में ही रिप्रोडक्शन करता है, अगर फुल लाइट उसको दे दी जाए तो उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। इसी तरह से सैल्मन फिश जो है वो सामान्य प्रकाश में ही डेवलपमेंट शो करती है। कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कोल्ड प्लेसेस पर ही रिप्रोड्यूस कर पाती हैं, और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो कि गर्म तालाबों में या गर्म एक्वेटिक बॉडीज में ही रिप्रोड्यूस कर पाती हैं। प्लांट्स को अगर अंधकार में, टोटल अंधकार में रख दिया जाए तो उनमें क्लोरोफिल नष्ट होने लगेगा, और इसे हम इटियोलेशन कहते हैं। ये था अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ऑर्गेनिजम्स एंड इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन ऑर्गेनिजम्स। थैंक यू। बहुत बड़ा हो गया।